उस पावन मिलन के साक्षी चंद्र देवता बने और कुछ सखी कुछ सखा उस रूप का दर्शन किए। सबको दर्शन नहीं हुआ रास का। कैलाशपति भोले बाबा ने भी दर्शन किया तो भगवान शंकर दंग रह गए। क्या खूब अनोखा बांका रूप है श्याम सुंदर श्री राधा जी का। हे पार्वती, क्यों न इस रूप का दर्शन करके उद्धार किया जाए। पता चला कि राधा कृष्ण की इस रूप का दर्शन उनको ही होगा जो राधा स्वरूप हो जाएंगे, जो भक्ति स्वरूप हो जाएंगे, जो पवित्र हो जाएंगे। जिनके मन में नर नारी का आकर्षण है वो भगवान के राधा कृष्ण स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। नर का आकर्षण नारी में, नारी का आकर्षण नर में। ये जो लालच है, ये जो तृष्णा है, ये जो वासना है, ये राधा कृष्ण के रास रूप को लाभान्वित नहीं होने देती है। इसलिए निश्चल निश्चपल निष्कपट मन से राधा कृष्ण का दर्शन करो। रास में सम्मिलित होना है तो अपने मन को निष्कपट कर लो। वासना से मुक्त करके उपासना में अपने आप को डुबो दो तो भगवान के रास लीला का दर्शन होगा। एको वदन्ति बहुदम एको वहस्य रूपम एको कला वर्धते बहुश्यामी न एकः एको बहुश्यामी प्रभु। भगवान वैसे तो भक्तों के लिए एक से अनेक हो जाते हैं। भक्तों के लिए भगवान अलग अलग भाषा में बोलते भी हैं, दिखते भी अलग अलग हैं। पर रास में भगवान का जो रूप है वो केवल उन्हीं को दिखेगा जो भक्ति स्वरूपा बन गए हैं। भक्ति का जो मैप है मनुष्यों में 30-40 का अंतर है। जैसे 30% पुरुष भक्ति करते हैं, 70% स्त्री भक्ति करते हैं। 100 में से 30 ही पुरुष भगत होते, भगवान को मानने वाले होते, मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, हवन में रुचि रखते हैं, कथा में रुचि रखते हैं। 100 में से 70 महिला भक्ति में रुचि रखती हैं, 30% महिलाएं नास्तिक होती हैं, 70% पुरुष नास्तिक होता है। तो महिला को भक्ति रूप माना गया है संख्या में। इसीलिए राधा के सम्मान के लिए स्वयं भगवान श्याम सुंदर ने भी राधा का ही रूप धारण किया। तो शिवजी ने कहा, ऐसी छवि का दर्शन मैं इस पौरुष्य में नहीं लूंगा, देवी मुझे भी प्रभु का ये रूप धारण करा दो। तो जगदम्बा भवानी तो सब जन्म देती है, उन्होंने भगवान श्याम सुंदर के दर्शन के लिए शंकर को गोपी का जन्म दे दिया, गोपी का रूप बना दिया। सत्यम पीतम मुखम वेद का सूत्र है, ये उपनिषद का सूत्र है। सूत्र कहता है सत्यम पिहितम मुखम, जो अपनी ज्ञानेंद्रिय से सत्य को पी जाए, परम प्रभु को पी जाए, उसको गोपी कहते हैं। गोपी का अर्थ इंद्रियां हैं ज्ञान की, आंख गोपी है, इसमें भगवान होना चाहिए। कान गोपी है, इसमें भगवान का श्रवण होना चाहिए।
जीवा मुख गोपी है, इसमें भगवान का वाचन होना चाहिए। आपकी त्वचा ये गोपी है, सर्दी गर्मी का एहसास कराती है, इसको भगवान का स्पर्श होना चाहिए। नाक गोपी है, इसमें गंध सुगंध होती है, इसमें भगवान के ऐश्वर्य का चंदन का गंध आना चाहिए। जब आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां भगवान की हो जाती हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां के साथ कर्म इंद्रियां भी 5 हैं, वो भगवान के पीछे पीछे चलने लग जाती हैं। क्यों? कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों की गुलाम हैं। आंख और माथा जो कहेगा वो हाथ करता है, आंखें और माथा जो कहेगा वो गुप्त इंद्रियां करती हैं। अपने आप इनमें कोई बल नहीं है। ब्रेन एक्टिव हो जाता है, वहां से धक्का मारता है, खून के साथ में वहां पर सेल्स को एक्टिव कर देता है, तो आपकी कर्म इंद्रियां गुप्त इंद्रियां भी कार्यक्रम में लग जाती हैं। पर ये ज्ञानेंद्रियां और ब्रेन आपका सुसुप्त हो जाए, आपको नशे का इंजेक्शन दे दिया जाए, फिर आपके किसी भी अंग को कहीं पर भी कुछ भी करते रहो, कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए मेरे कहने से आज आपकी ज्ञानेंद्रियों को और अपने माथे को, बुद्धि को भागवतमय कर लीजिए, जिससे रोम रोम ऊर्जा से भरा रहे। आज शंकर भगवान पधार रहे हैं, पार्वती को मना रहे, कह रहे हैं देवी मेरा उद्धार कर दो, मुझे प्रभु का दर्शन करना है। चलिए आज प्रथम से ही हम प्रभु के दर्शन और महारास में प्रवेश करें। सब लोग अपने अंदर से कपट, छल, बुराई, ऊंच नीच, औरत पुरुष, लड़का लड़की, आकर्षण, ये छोड़ दो, त्याग दो और फिर इस कथा में प्रवेश करो। ज्यादा नहीं तो 3 घंटे कथा तक ये मोह त्याग दो, इसका उसका। इस समय मोह केवल आप सब जो है 80 साल का बुढ़ा भी, 80 साल की बुढ़ी भी केवल भगवान के भगत हैं, ये मान के बैठो। न मैं जेठ जी हूं, न ये मेरी बहू रानी है। ये पाखंड बंद करके अब भगत बनो, तब दर्शन होगा महाराज का, महाभजन का, महामाया का, महायोगी कृष्ण का।